हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ निम्मी की कहानी, जो एक छोटे से गांव में अपनी मम्मी पापा और दो छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा प्यारा सा घर था जहाँ पर जरूरत की सारी चीजें थी। वो एक गांव था तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत बड़ी बड़ी चीजें, महंगी महंगी चीजें नहीं होती थी, लेकिन वहाँ के लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे। निम्मी के घर के थोड़ी सी दूरी पर एक बड़ा सा बाग था जो आम का बाग था। वहाँ पर आम के पेड़ होते और आम के पेड़ों पर जब आम का सीजन आता तो बहुत मीठे फल लगते। तो निम्मी अपने दोस्तों के साथ जाकर गर्मियों में वहां खूब सारे फल तोड़ती और मिलकर खूब मस्ती से वो लोग वहां फल खाते। निम्मी को पूरी आजादी थी। वो वहां खेलती कूदती, अपने स्कूल जाती। उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। कुछ दिनों के बाद निम्मी के घर के सामने एक नया परिवार रहने आया। वहाँ एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था सारा। सारा बिल्कुल निम्मी के ही जितनी बराबर लगती थी और वो निम्मी के ही स्कूल में जाती भी थी। उस परिवार में बहुत सारी चीजें थी। एक बड़ी गाड़ी थी, बहुत सारे नौकर चाकर थे। उनका घर बहुत आलीशान बंगले जैसा था। कुछ दिनों बाद निम्मी के घर के सामने एक नया परिवार रहने आया जिनका एक बहुत बड़ा घर था। उनके घर में कई बड़ी गाड़ियां थी, बहुत सारे खिलौने थे और वहां पर बहुत महंगी महंगी चीजें उनके घर के सामने थी। वहां पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सारा। सारा निम्मी के ही जितनी बराबर थी और वो निम्मी के ही स्कूल में पढ़ने भी जाती थी। सारा बहुत बड़ी सी गाड़ी में स्कूल जाती थी। निम्मी ने उसको कई बार स्कूल जाते हुए देखा था। निम्मी ने उसे देखा कि उसके पास कितनी सारी चीजें हैं और सारा के पास खूब सारे खिलौने, खूब कपड़े, महंगी चीजें, सब कुछ था। निम्मी को अचानक ये सब कुछ देखकर कुछ अजीब लगने लगा। निम्मी को लगा कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। निम्मी की माँ को पेंटिंग का बहुत शौक था तो उन्होंने एक दीवार पर खूब सारी पेंटिंग्स बना रखी थी। निम्मी की माँ वहां पर ड्राइंग करती और निम्मी उनमें बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर्स भरती, जिससे उनके घर की दीवारें बहुत सुंदर दिखाई देती थी। निम्मी को ये सब बहुत अच्छा लगता था। निम्मी के पास एक गुल्लक थी। हर साल निम्मी के बर्थडे पर उसको एक गुल्लक गिफ्ट में मिलती थी जिसको वो रंग बिरंगा पेंट कर देती थी और पूरे साल उसमें कुछ ना कुछ पैसे जमा करती, जिससे बर्थडे के दिन वो कुछ ना कुछ नया गिफ्ट लेती थी। निम्मी को बहुत अच्छा लगता था ये सब कुछ। लेकिन जब उसने सारा को देखा कि सारा के पास तो कितनी महंगी चीजें हैं, खिलौनों का तो पूरा भंडार है। सारा गाड़ी से दूर दूर तक घूमने जाती। उसने सारा से कभी बात नहीं की थी, लेकिन उसको देखकर उसे लगता था कि सारा की जिंदगी में कितना कुछ है, वो बहुत खुश है। ये सब देखकर निम्मी उदास हो जाती और उसे लगता कि उसके पास तो इतनी सब चीजें नहीं हैं और वो कैसे खुश हो सकती है। उसके पास ना महंगे खिलौने हैं और ना ही इतनी सारी चीजें हैं। तो फिर एक दिन निम्मी ने अपनी मम्मी से कहा कि उसको बहुत ही बड़ा सा कुछ गिफ्ट चाहिए। वो ये छोटी छोटी पेंटिंग्स करके और इन सब छोटे छोटे खिलौने से अब नहीं खेलना चाहती। तब निम्मी ने उनको बताया कि उसको कुछ नए खिलौने और कुछ महंगी चीजें चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत सी चीजें हैं और खेलने के लिए इतने सारे दोस्त हैं जिनके साथ तुम खूब खेलती हो। लेकिन निम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ महंगी चीजें चाहिए। मुझे अब इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कुछ महंगे महंगे खिलौने ही चाहिए। निम्मी की माँ को लगा कि कोई बात नहीं, इसने पहली बार कुछ मांगा है तो हम इसे लाकर दे देते हैं। उन्होंने उसको कुछ महंगी गुड़िया और कुछ नए खिलौने लाकर दिए। तब तो निम्मी बहुत खुश हो गई और कुछ देर तक उनके साथ खेलती रही। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो बोर हो गई और फिर से उसी उदासी में चली गई। अब उसे लगा कि अब उसे कुछ और चाहिए। फिर अगले दिन जब निम्मी स्कूल गई तो उसने देखा कि सारा के पास कितनी सारी चीजें हैं। उसका इतना सुंदर बैग है, उसके पास तो सब कुछ बहुत अच्छा है, इतनी बड़ी गाड़ी में वो आती है, उसको तो पैदल चलना भी नहीं पड़ता। अब ये सब देखकर निम्मी फिर से उदास हो गई और घर जाकर उसने फिर से कहा कि माँ, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे कुछ और चीजें चाहिए, मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए। अब निम्मी की माँ ने कहा, बड़ी गाड़ी? लेकिन क्यों? तुम्हारा स्कूल तो बहुत पास है, तो ये सब तुम्हें क्यों चाहिए? तब निम्मी ने कहा कि नहीं, आप अगर मुझे ये दिलवा दोगे तो फिर मैं खुश हो जाऊंगी। तो निम्मी की माँ ने उसे समझाया कि नहीं, अभी हम ये सब नहीं ले सकते हैं। तुम्हारे पास इतनी चीजें हैं, तुम उनके साथ मिल बांट कर क्यों नहीं खेलती? तुम्हारे दोस्त हैं इतने सारे, तुम्हें उनके साथ खेलना चाहिए। लेकिन निम्मी जिद पकड़कर बैठ चुकी थी। वो बार बार जिद कर रही थी और कुछ ना कुछ फरमाइशें करती जा रही थी। अब निम्मी के मम्मी पापा परेशान हो चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें सारा की सारी चीजें पसंद है, हम तुम्हें ये सारी चीजें दिलवा देंगे, लेकिन एक शर्त पे। निम्मी ने कहा कि क्या? तो उसकी मम्मी पापा ने कहा कि तुम्हें पूरी जिंदगी सारी चीजें सारा की तरह ही करनी होंगी। ये सुनकर तो निम्मी खुश हो गई कि हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ। मुझे सारा के पास तो इतनी सारी चीजें हैं, मुझे वही सब तो चाहिए। मैं तैयार हूँ, मैं सारी चीजें सारा की तरह करने लगूंगी।
फिर अगले दिन जब निम्मी उठी तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि अब तुम तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाता हूँ। तब निम्मी ने कहा नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ ही चली जाऊंगी। तब निम्मी के पापा ने कहा कि नहीं, लेकिन सारा को तो उसके मम्मी पापा छोड़ने जाते हैं, तो तुम्हें भी तो हम छोड़ने जाएंगे, तुम अकेले अब नहीं जा सकती हो अपने दोस्तों के साथ। फिर निम्मी मान गई और वो अपने पापा के साथ स्कूल चली जाती है। फिर स्कूल से आने के बाद निम्मी बैग रखती है और बाहर दोस्तों के साथ खेलने जाती है। तभी उसकी माँ उसे टोक कर कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकती। क्या तुमने सारा को कभी बाहर अकेले खेलते हुए देखा है? क्या तुमने कभी देखा है सारा को अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलते हुए? उसे अपने घर में ही रहना होता है और अपने खिलौनों से खेलना होता है, इसीलिए तो उसके पास इतने सारे खिलौने हैं। अब निम्मी ने कहा कि लेकिन मेरे दोस्त बाहर खेल रहे हैं और वो मुझे बुला रहे हैं, मैं अंदर खिलौनों के साथ अकेले बोर हो जाऊंगी। तब निम्मी की माँ ने कहा लेकिन तुमने क्या कहा था कि तुम सारी चीजें सारा की तरह करोगी, तो अब तुम्हें ये अपनी शर्त तो माननी होगी। तब निम्मी को याद आया कि हाँ, उसने वादा किया है सब कुछ सारा की तरह करने का। तब निम्मी घर में बैठकर खिलौनों से खेलने लगी। अब निम्मी बोर हो रही थी लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसने वादा किया था कि अब वो उसी तरह जिएगी जैसे सारा अपने घर में रहती है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी तो निम्मी के फ्रेंड्स ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो बाग में जाएंगे, खूब फल तोड़ेंगे, वहां मस्ती करेंगे और खूब खेलेंगे। वो निम्मी को बुलाने उसके घर आए, लेकिन निम्मी की माँ ने कहा कि नहीं, वो अब नहीं जा सकती, उसको कुछ जरूरी काम है। तो निम्मी ने कहा कि माँ, आपने मेरे फ्रेंड्स को वापस क्यों भेज दिया? आज तो छुट्टी है, मुझे उनके साथ खेलने जाना है। तब निम्मी की माँ ने उसे समझाया कि तुमको सारा की तरह रहना है। तुमने सारा को कभी बगीचे में अकेले खेलते हुए देखा है या उसके दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमते हुए देखा है? नहीं, उसे अपने घर में रहकर पढ़ाई करनी होती है और अपने खिलौनों के साथ ही खेलना होता है, तो तुम बाहर नहीं जा सकती। अब निम्मी बहुत उदास हो गई और उसको गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि इन खिलौनों से वो कितना खेल सकती थी। अब वो परेशान हो चुकी थी। फिर उसने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है और मुझे बाहर जाना है और अपनी पहले की तरह जिंदगी जीनी है। मैं घर में बंद होकर यहाँ अकेले नहीं रह सकती, यहाँ मुझे घुटन हो रही है, मुझे बाहर जाकर खेलना है। तब निम्मी की माँ ने उसको समझाया कि देखो, सबकी जिंदगी में अलग चीजें होती हैं, तुम्हारे पास कुछ और चीजें हैं, तुम्हारे पास दोस्त हैं, छोटे भाई बहन हैं, खेलने के लिए तुम बाहर जा सकती हो। हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ करने के लिए है जो सारा नहीं कर सकती। उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। तो क्या तुम सारी जिंदगी सारा की तरह जीना चाहती हो? क्योंकि अगर तुम्हें दूसरों की चीजें पसंद आ रही हैं, उसको करना है, तो तुम्हें उनकी बाकी चीजों को भी समझना होगा और बाकी चीजें भी उन्हीं की तरह अपनानी होगी। तो क्या तुम वो करना चाहती हो? अब निम्मी को समझ में आ चुका था कि वो एक जबरदस्ती जिद कर रही थी। कुछ महंगी चीजें पाने के लिए उसको अपना दोस्त, भाई बहनों के साथ मस्ती और बाहर घूमना फिरना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर निम्मी ने अपनी माँ से कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती और मैं अपनी पहले की तरह ही जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं इस बंधन में और घुट कर बिना दोस्तों के नहीं रह सकती। अब निम्मी की माँ और उसके पिता ने उनको समझाया कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम किसी और को देखकर जिद नहीं कर सकती हो, क्योंकि सबकी जिंदगी अलग होती है। उसके बाद निम्मी ने कभी भी जिद नहीं की और वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती से पहले की तरह रहने लगी। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।